जी तो इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन कवर इसका जो पार्ट 2 है वो आ चुका है। और आज की इस वीडियो में जो है जो बातें मैंने पार्ट 1 में छोड़ दी थी वो जो है इस पार्ट में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको मैंने छोड़ दिया था और उनको मैंने क्यों छोड़ा था, इसके पीछे जो है क्या रीज़न था, वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो है इस कवर के ऊपर इन्होंने पूरा नक्शा बनाकर जो है इन्होंने बता दिया है कि ये लोग साल 2024 में क्या कुछ करने वाले हैं, कौन से इनके जो है नेक्स्ट प्लान्स हैं, क्या कुछ ये लोग जो है करेंगे 2024 में। सब कुछ इन्होंने जो है इस कवर के ऊपर बनाकर इन्होंने दिखा दिया है। इसके अलावा हम इसका मकसद जानेंगे कि ये बना हुआ क्या है, इसका जो है मतलब क्या है। तो अगर आप गौर करेंगे तो आपको जो है इसके ऊपर डब्बे ही डब्बे नज़र आएंगे। ठीक है, बहुत सारे जो है आपको डब्बे नज़र आएंगे और इसके अलावा आपको जो है सर्कल जो है बहुत सारे दिखाई देंगे। जैसा कि अगर आप देखें तो ये पूरा जो इन्होंने नक्शा बनाया है ये भी एक सर्कल बना हुआ है जो कि दुनिया को शो करता है। अब ये सब कुछ जो है ये आपस में कनेक्टेड है और यही बात मैं आपको जो है आज की इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ कैसे कनेक्टेड है। बेसिकली यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखी हुई है, एक ऐसी ज़ुबान लिखी हुई है जिसको डीकोड करना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है इसको डीकोड करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे जो है ये फुल जो है डीकोड नहीं हो पाया कवर, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आई एम नॉट अ मैजिशियन। आज की इस वीडियो में जो है आपको मकसद जो है पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या कुछ बना हुआ है, क्यों बना हुआ है और सब कुछ जो है कब होने वाला है। अब यहाँ पर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है इसको कहते हैं अल्फ़ा मैजिक स्क्वायर लैंग्वेज। इसको जो है आप विकीपीडिया पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। अब इन्होंने जो है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं दी हुई हैं। तो यहाँ पर जो है इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर एक जो है 3x3 का एक सांचा बनाया हुआ है और अगर आप नोट करेंगे तो इसका जो पहला डब्बा है उसमें नंबर 5 लिखा हुआ है। अब इसको जो है पहले ये अल्फ़ाबेट में लिखेंगे। 5 में जो है कितने अल्फ़ाबेट्स होंगे उनको जो है गिना जाएगा और जितने नंबर्स होंगे अल्फ़ाबेट्स के उतने ही नंबर जो है एक दूसरे स्क्वायर में जो है लिख दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर नीचे जो है आपको स्क्वायर में नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लैंग्वेज। इसको जो है बहुत ही ज़्यादा डीकोड करने की कोशिश की, लेकिन ये जो है डीकोड नहीं हो पाई क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है मुश्किल है। तो इसको जो है बेसिकली बोला जाता है विच क्राफ्ट, यानी कि जादूगरी। तो विच क्राफ्ट के अंदर, जादूगरी के अंदर जो है तावीज़ और तलिस्मन जो है लिखे जाते हैं। इनको तावीज़ या तलिस्मन कहा जाता है। तो अभी जो है मैं आपको जो है फ़र्क किस्म के जो है तावीज़ या जो तलिस्मन है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो है कंट्रीज़ में किस तरह के जो है तावीज़ या फिर तलिस्मन जो है बनाए जाते हैं या लिखे जाते हैं। तो उनके अंदर जो है आपने 3 चीज़ों को जो है, जितने भी तावीज़ या तलिस्मन मैं आपको दिखाऊंगा उन सब में आपने एक ही चीज़ को नोट करना है कि स्क्वायर, ठीक है, और सर्कल और जो गिनती है या अल्फ़ाबेट्स हैं इनका जो है इस्तेमाल किया गया होगा। सेम एक ही यानी कि जो है चीज़ें हैं, एक ही पैटर्न को जो है फॉलो किया जाता है। इसके अलावा जो चीज़ें लोग पहनते हैं जिनको जो है तलिस्म कहा जाता है, जिसे गले में पहनते हैं या फिर बाजू के ऊपर जो है बांध लेते हैं, तो उनके बारे में जो है कहा जाता है कि ये चीज़ें जो है ये फॉर्चून लेकर आएंगी, यानी कि खुशहाली जो है लेकर आएंगी। तो बेसिकली ये जो है मुकम्मल जो है ये जादू है। और जादूगरी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें जो है 2 टर्म्स जो हैं यूज़ होती हैं। एक जो है काला जादू होता है और एक सफ़ेद जादू होता है। काले जादू के बारे में कहा जाता है कि ये किसी को जो है नुकसान पहुँचाने के लिए होता है और सफ़ेद जादू के बारे में कहा जाता है कि ये किसी को जो है फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो है काला जादू किया जा रहा है और इसका ताल्लुक जो है वो सोलर और लूनर एक्लिप्स से है। अब सोलर और लूनर एक्लिप्स जो है क्या है, तो ये है जी सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। अब अगले साल 2024 में 5 इक्लिप्स जो हैं होने वाले हैं। 2 जो है सोलर एक्लिप्स हैं और 3 जो है लूनर एक्लिप्स हैं, जिसका मतलब ये है कि 2 जो है सूरज ग्रहण लगेंगे और 3 चांद ग्रहण लगेंगे। तो यहाँ पर आप लोग जो है देख सकते हैं कि जहाँ पर ये लगने वाले हैं वो इलाके जो हैं या तो फिर साउथ अमेरिका है या फिर नॉर्थ अमेरिका है। तो अगर आप कवर के ऊपर देखें तो कवर के ऊपर हमें 2 जगहें जो है दुनिया की जो है दिखाई जा रही हैं। एक साउथ अमेरिका है और दूसरी तरफ थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ आइलैंड्स जो हैं नज़र आ रहे होंगे, जैसा कि ताइवान, जापान वगैरह। तो इन सब लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स का जो ताल्लुक है वो साउथ अमेरिका, मैक्सिको, ब्राज़ील और इसके अलावा जो आइलैंड्स वगैरह हैं यहाँ पर जो है इनका जो है असर वगैरह होगा।
तो आप नोट करें कि ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपस में कनेक्टेड हैं, और यहाँ पर जो सर्कल्स हैं ब्लू और रेड कलर के, ये जो है जैसे जैसे आप दरमियान में इसके जो है जाएंगे तो ये जो है साथ जुड़ते 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 जो है यहाँ पर बिल्कुल जो है जुड़ चुके हैं बैलेट के पास आकर, और साथ ही ऊपर जो है एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ जो है होगा। ये आपके सामने जो है एक तावीज़ बना हुआ है, तिलिस्मन बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर टोटल जो है जादूगरी की जा रही है। ये कह लीजिए कि ये जो है एक किस्म का अपना जो है तावीज़ दिखा रहे हैं कि साल 2024 में इन्होंने जो है क्या जादू जो है करना है, या फिर कौन सा जादू जो है करना है, और इससे जो है क्या क्या होगा। अब पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये कैसे 3x3 ही बनता है। अब इसको 3x3 इसलिए कहते हैं कि अगर आप नीचे से ऊपर जाएं तो भी 3 है, या फिर अगर आप राइट से लेफ्ट या फिर लेफ्ट से राइट जाएं तो भी ये 3 ही बनते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो हिंदुइज्म जो है उसमें जो तावीज़ लिखे जाते हैं उसमें जो है हिंदी में जो गिनती है वो जो है इस तावीज़ के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, एक स्क्वायर के अंदर, यानी कि सेम वही पैटर्न जो है यहाँ पर चल रहा है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो है इस फोटो के ऊपर इंडियन जो तिलिस्मन है उनकी जो है फ़र्क जो है किस्म है। यहाँ पर बहुत सारे जो हैं आपको तिलिस्मन जो है बने हुए नज़र आ रहे होंगे, और इनके अंदर आप देखिए कि ये एक तो स्क्वायर है, ठीक है, ज़्यादा जो है वो स्क्वायर में है, और इनके ऊपर जो है गिनती लिखी हुई है या फिर अल्फ़ाबेट्स हैं। फिर आगे चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अमेरिकन साइड पे या फिर इजिप्शियन साइड पे, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह के तिलिस्मन जो हैं या फिर जो तावीज़ हैं वो किस तरह के बनाए जाते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर भी सर्कल और स्क्वायर ही है, ठीक है, और इनके अंदर जो है अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स जो हैं लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पर मज़ीद आप देख सकते हैं कि जो यूएसए की साइड पर जो तिलिस्मन बनाते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स ही इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इन तिलिस्मन का जो तल्लुक है वो सूरज और चाँद से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक तिलिस्मन है उसके ऊपर जो है सूरज बना हुआ है, और इससे पीछे जो इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया है उसके ऊपर चाँद बना है। तो सूरज और चाँद ग्रहण से इनका जो है तल्लुक होता है, यानी कि जादूगरी जो है वो इसी तरह से ही काम करती है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जी तलिस्मन फॉर पीसफुल प्रेगनेंसी, यानी कि अगर किसी के बच्चा होने वाला है तो वो पीसफुली हो जाए, उसके लिए ये जो है तावीज़ है। फिर आप देख सकते हैं कि एमुलेट टू रिमूव फेयर इन वुमेन, यानी कि औरतों के अंदर से जो खौफ है उसको ख़त्म करने के लिए यह तावीज़ है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिवेंज यात्रा टू सेपरेट 2 पर्सन्स। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत ही ज़्यादा आम है, जैसा कि कोई चाहता है कि जी ये उसकी जो है उसके साथ शादी ना हो, वो टूट जाए, तो उसके लिए ये जो है तिलिस्मन है। फिर ये एक तावीज़ आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है जी, ये एक एमुलेट है। एमुलेट बनाकर जो है लोग गले में पहनते हैं या फिर बाजू के ऊपर बांधते हैं। तो इसके ऊपर आपको जो है हिब्रू लेटर्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, नंबर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा ये भी सर्कल और स्क्वायर में है। फिर आप देख सकते हैं कि अच्छी किस्मत के लिए लोग जो हैं इन तावीज़ों की अंगूठियाँ बनवा कर जो है पहनते हैं। फिर आगे यहाँ पर आपको जो है ये अरबी की एग्जाम्पल जो है आ गई है, अरबी में किस तरह से लिखते हैं। फिर उसके अलावा ये वाला है जी, ये ज़ुबान बंदी के लिए, यानी कि अगर किसी की ज़ुबान बंद करनी है तो उसके लिए ये तवीज़ है। तो अब जो है यहूदियों में जो है ख़ास तौर पर जो कबाला जादू करने वाले हैं, जो इसके इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करने वाले हैं, वो जो है किस तरह का तलिस्मन बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि स्टार ऑफ डेविड जो है बनाकर, और उसके अंदर जो है आप देखिए कि छोटे छोटे डब्बे बनाकर सारा जो है यानी कि अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स जो हैं लिखे हुए हैं। तो अल्फ़ाबेट्स ये लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी में जो है न्यूमरोलॉजी में इनकी वैल्यू होती है, इसलिए ये लोग अल्फ़ाबेट्स जो हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको कहते हैं जी विच क्राफ्ट, जादूगरी, तावीज़ बनाना। तो इस चार्ट के ऊपर भी आप हिब्रू जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं कि उनकी वैल्यू क्या क्या है। अब यहाँ पर मैं एक और आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड है, और इन सब चीज़ों का ताल्लुक चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण से है। नीचे जो सर्कल्स हैं छोटे छोटे, ये सूरज ग्रहण को जो है शो करता है, और इसके अलावा जो ऊपर हैं, जो ऊपर वाले सर्कल्स हैं, ये चांद ग्रहण को शो करते हैं। और ये वाले कलर्स जो हैं रखने की दूसरी वजह यह है कि ये एज अबव सो बिलो, इविल एंड गुड, अच्छाई और बुराई को जो है शो करने के लिए ये कलर्स जो हैं इनका इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा रेड और ब्लू के बारे में तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये फ्री मैसनरी के 2 मेन लॉजेस हैं, ब्लू और रेड। अब मैंने आपको कहा कि ये जितने भी इवेंट्स हैं इनका ताल्लुक जो है वो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण से है। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जिस दिन सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होगा तो उसी दिन ही कुछ होगा,
ये जो चीज़ें हैं, ये जो स्पिरिट्स हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी पावरफुल हैं, यानी कि जिन स्पिरिट्स से इन्होंने काम लेना होता है। ठीक है, तो जिस वक्त सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होगा उस वक्त ही ये जादू जो है शुरू होगा, और इसके अलावा अपना असर जो है उसे शुरू करेगा, और फिर उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने, लोगों के सामने आना जो है शुरू हो जाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होगा तो तभी कुछ होगा, लेकिन ओवर द टाइम आप जो है चीज़ों को होता हुआ देखेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा जो है मुश्किल था इसको डीकोड करना, लेकिन शुक्र है उस खुदा का जो इन भेदों को हमारे ऊपर खोलता है, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि कुछ भी पोशीदा नहीं है जो ज़ाहिर नहीं किया जाएगा, ना कोई ऐसी चीज़ छुपाई जाए जो मालूम ना हो और बाहर ना आए। तो वो खुदा हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है ताकि जब ऐसा हो तो हम जाने कि हमारा खुदा कितना ज़्यादा ताकतवर है और कितना कुदरत वाला है, कि वो उन पोशीदा चीज़ों को, उन हिडन चीज़ों को जिनको कोई नहीं जान सकता, वो हमें बताता है खोल खोल कर। तो सारा जलाल, सारी इज़्ज़त हम अपने खुदा को देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही होगी इस वीडियो की, तो इसलिए इसका जो पार्ट 1 है वो ज़रूर देखिए ताकि आपको इस वीडियो की जो है अच्छे से समझ जो है आ जाए। लेकिन अगर आपने इसका जो पार्ट 1 है वो देखा है तो अब आपको जो है हर एक चीज़ की अच्छे से समझ आ गई होगी कि असल में ये क्या था, ये क्या बना हुआ है, और ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। तो इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।